संतों की वाणी कहती है कि गुरु हमेशा जीवित है। वह जीवित अपनी देह के कारण नहीं बल्कि अपनी शब्द शक्ति के कारण है। जो नाम उन्होंने आपको दिया है वह नाम ही साक्षात गुरु है। जब आप सुमिरन करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप उसी गुरु से बात कर रहे होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या पुराने गुरु की फोटो छोड़कर नए की लगानी चाहिए? ये सब बाहरी मन के खेल हैं। गुरु कोई तस्वीर नहीं है। गुरु वह मार्ग है जिस पर आपको चलना है। अगर आप पुराने गुरु की याद में सुमिरन कर रहे हैं तो वह भी वही पहुंच रहा है, और अगर आप वर्तमान गुरु को देख रहे हैं तो भी वही शक्ति काम कर रही है। असल मकसद है अंदर जाना। जब तक हम बाहर के रूपों में उलझे रहेंगे, हम कभी उस सच को नहीं देख पाएंगे कि गुरु असल में क्या है। इस दुनिया में आने जाने का सिलसिला तो चलता रहेगा। वक्त बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, लेकिन वह नाम की डोरी कभी नहीं बदलेगी। जिन्होंने पिछले गुरुओं से नाम लिया था, उन्हें किसी भी तरह के संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी नैया के मल्लाह वही हैं और वही आपको पार लगाएंगे। बस जरूरत है तो मेहनत की, भजन सिमरण की। हम सुमिरन छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि गुरु हमें भूल गया। गुरु कभी नहीं भूलता, हम ही दुनिया के शोर में उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब हम सुमिरन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह उस रूहानी शक्ति के साथ जुड़ने का जरिया है जो हमें नाम दान के वक्त दी गई थी। अक्सर जीव घबरा जाता है कि जिस स्वरूप से प्यार किया, जिस चेहरे को सामने रखकर ध्यान लगाया, अगर वह आंखों के ओझल हो जाए तो ईद आदत कैसे होगी। लेकिन संतों ने समझाया है कि असल गुरु शब्द है। वह शब्द न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। वह तो अनादि काल से गूंज रहा है। शरीर तो एक मुसाफिर की तरह आता है और अपना फर्ज पूरा करके चला जाता है, पर जो बख्शिश उसने आपकी झोली में डाल दी वह आपके साथ इस लोक में भी है और परलोक में भी। इसलिए पिछले गुरुओं से नाम लेने वालों को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनका हाथ अब उनके सिर पर नहीं है। वह शक्ति आज भी उतनी ही सक्रिय है, बस उसका काम करने का तरीका सूक्ष्म हो गया है।